आपका काम बन पाएगा, वरना फिर काम बीच बीच में बिगड़ता रहेगा तो काम पूरा बन नहीं पाएगा। तो आपको जो है ध्यान पूरी एक ही जगह फोकस करना है। और मैं आपको बताऊं, योग और ध्यान में इतना ज्यादा शक्ति है कि वो वास्तव में वो काम करते हैं। अगर आप उसे ध्यान लगा के एक ही जगह अपना ध्यान केंद्रित करके सोचोगे कि मैं आईएएस बन गया हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं आईएएस हूँ, मेरा काम क्या है, मैं डीएम हूँ, मुझे इतनी जिम्मेदारी दी गई है, अगर मुझे ये आ जाए तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, ऐसे अगर आप सोचते हैं और रोज उसी पे फोकस करते हैं तो आपका काम निश्चित बनेगा वो। क्योंकि मैं एग्जाम्पल हूँ एक चीज की कि जब मैं जो है तैयारी कर रही थी तो मेरा ध्यान भंग होता था। मुझे घर के कारण, मेरा भाई एक्सपायर हो गया था, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मुझे ध्यान भंग होता था बहुत ज्यादा। तो फिर मेरे साथ 3 साल तक प्रॉब्लम रही, मुझे अपने दिमाग की दवा भी करनी पड़ी कि मुझे याद ही नहीं रहता था कुछ। और वो मेरा भाई 19 साल 18 साल का था और 19वें में चल रहा था, 1 महीने की हुआ था, वो एक्सपायर कर गया था, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। अब आप सोच लो कि मतलब इच्छापुर का हट्टा कट्टा इंसान अगर आपके सामने चला जाए, वो भी अपना भाई, तो मतलब एकदम बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत की, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कारण रहा है मेरे आईएएस में ना सिलेक्शन होने का। तो अगर सब कुछ घर में ठीक रहता है तो आपका दिमाग भी पूरी तरह केंद्रित रहता है। अगर आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हुआ तो आप जो है परेशान होंगे। फिर आपको चाहिए 100% एनर्जी एक ही जगह लगाना है। ठीक है, फोकस तो आपको एक ही जगह करना है, तो ध्यान डाइवर्ट नहीं करिए। लेकिन ये है कि मैं ये सोच ली उसके बाद कि मुझे सरकारी नौकरी जरूर करनी है। और मैंने इतना ध्यान लगाया, इतना सोचा कि मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। तो सरकारी नौकरी मुझे जरूर जाना है, जरूर जाना है। और थोड़ा सा कोई किसी ने दोस्ती वगैरह ने हाथ भी देखा था, इसकी तो सरकारी नौकरी फिक्स है। तो हम लोग भरोसा नहीं करते थे इस बात पे, लेकिन थोड़ा मजे के लिए ऐसे रास्ते चलते तो इलाहाबाद में अक्सर ऐसे मिल जाते हैं। तो वो बैठा था कि हस्तरेखा विज्ञान ये वो, तो फिर हम लोगों ने कहा चलो दिखाते, देखते हैं क्या बोलता है, झूठ बोलता। हम लोग उसको चेक कर रहे थे, तो उसने ये बताया कि जहां रहोगी तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब प्यार दुलार बहुत मिलेगा और बहुत सम्मान मिलेगा, जहां भी रहोगी केंद्र बिंदु रहोगी, मतलब भीड़ एक तरफ तुम अलग। और वो हो भी रहा है कि आप भी एक तरीके का ग्रुप है और मैं अलग हूँ, है ना। कभी आप ऐसा हो सकता है सेलेक्ट हो जाए, आप यहाँ खड़े हो जाए और आप इन लोगों को एड्रेस करें, है ना। तो हम भी ऐसे बैठा करते थे, कोई आता था सोचते थे काश हम भी यहाँ आते। हाँ, टीचर बनने का नहीं सोचा था, लेकिन ये था सरकारी नौकरी भगवान ने सुन लिया। सरकारी नौकरी भगवान से मैंने ये नहीं कहा मुझे टीचर ना बनाना, लेकिन ये है मैं खुश हूँ जिस प्रोफेशन में हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे बहुत लोगों से मिलने का, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आप लोग भी जो नौकरी मिल जाए उसे करिए, उसमें सीखिए। ये मत सोचिए कि उसी में रह जाना है, जो भी मिल जाए उसे सीख लीजिए। लेकिन अपना मेन उद्देश्य जो है, आपका मुख्य उद्देश्य, उसे मत छोड़िए। मैंने भी नहीं छोड़ा है अभी, तो आप भी मत छोड़िए। चलिए, अब हम कहाँ हैं। हाँ, उसके बाद स्पेशलिस्ट के बाद आपका एक और द्वीप आएगा, डियागो गार्सिया, जिसपे मैंने बताया था कि विवाद है और इसे सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपको मिलेगा सोकोत्रा। सोकोत्रा ऐसा आइलैंड है, जब हम सुएज नहर में घुसते हैं तो सोकोत्रा आइलैंड हमें मिलता है। सुएज नहर के मुहाने पर सोकोत्रा आइलैंड मिलेगा। ठीक है, सुएज नहर कहाँ पर है? अरेबिया जो पेनिनसुला है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और ये आपका अरब प्रायद्वीप है। इन दोनों के बीच में जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये आपकी सुएज नहर है। ठीक है, ये सुएज नहर है और ये जोड़ती है, ये लाल सागर है, सॉरी ये लाल सागर है
और यहाँ से सुएज नहर बना करके इस भूमध्य सागर के रास्ते को जोड़ा गया है। ये आपका लाल सागर है, रेड सी, और ये भूमध्य सागर है। इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी पर भूमि थी, तो लोगों ने यूरोप और अफ्रीका के तो लोग बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन यूरोप के लोगों ने सोचा और अरब के लोगों ने सोचा कि अगर हम इस दूरी को, जमीन को एक बहुत बड़ा सा जल मार्ग बना दें तो उसमें हमारे जहाज आराम से पास हो सकेंगे। तो इतना उसको चौड़ा किया गया है कि उसमें से जहाज पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्वेज नहर बनाई गई, यहाँ पे स्वेज नहर बनाई गई। ये हम आपको मैपिंग में बताएंगे। स्वेज नहर बनाई गई यहाँ से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर किस सागर को किससे जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे सोकोत्रा, ठीक है, सोकोत्रा आइलैंड मिलेगा। फिर इधर के तो सारे हो जाते हैं सोकोत्रा तक। उसके बाद हम चलते हैं रसिया के पूरब में। तो सबसे पहला आइलैंड कौन सा मिलता है, जिसे मैं कहती हूँ चिड़िया जैसे दिखता है, क्या नाम है उसका? कामचटका, ठीक है, कामचटका आइलैंड वहां मिलता है। फिर उसके बाद हम जापान में आ जाते हैं। तो जापान का सबसे पहला आइलैंड क्या है? होकाइडो। फिर उसके बाद होन्शु, उसके बाद शिकोगो, उसके बाद क्यूशु, ठीक है। ये इतना बढ़िया से देखिए याद हो गया आपको। आप कभी सोचे नहीं होंगे कितना आराम से याद हो जाएगा, है ना, कि बहुत रटना पड़ेगा, लेकिन याद हो गया है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, एक और द्वीप मिलता है हमें, इसका नाम है पी से, क्या नाम? ताइवान। उसके बाद फिर आता है फिलीपींस। फिलीपींस के बाद पलाऊ, पलाऊ के बाद बोर्नियो, फिर न्यू गिनी, और उसके बाद क्या? एक लोग बोलिए कोई, किसी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही मेरे पास। वनुआतु, ठीक है, न पे मात्रा है ना, नहीं, त पे है, वन आतु, वन आतु, ठीक है। उसके बाद जो है एक और है फिजी, और भी है, नाम बता दीजिए बस। सोलोमन भी है, सोलोमन, और न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं, क्या क्या नाम है उनका? नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ, ठीक है, न्यूजीलैंड में दो, नॉर्थ साउथ। फिर उसके बाद आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, जावा और सुमात्रा, ठीक है। कितना आराम से आपको याद हो गया। लेकिन इन द्वीपों के बीच बीच में आपको छोटे मोटे द्वीप कभी आपको मिल जाएंगे। और अभी आप एक नित्यानंद का करके कोई है, पता नहीं, ऐसे ही नाम है शायद उसका, उसने एक द्वीप को पूरा जो है अपना बना लिया है और उस पे अपना साम्राज्य पूरा स्थापित कर लिया है। क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ नाम है। तो जो है उसे उस द्वीप को अपना देश बना लिया है, वो कहता है मेरा देश है, और उसमें पूरा अधिकार कर लिया, किसी को मालूम भी नहीं था। और जाके अभी जब जो है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग हुई थी, तो उस समय वो जो है पार्टिसिपेट करने गया था और एक देश की मान्यता लेकर के देश के रूप में गया था। तब ये मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति है जिसने एक द्वीप को अपना देश बना लिया है और अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया है, बोलता है मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उसके बारे में खोजिए, ऐसे करके खोजेंगे अगर आप कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेने वाले देशों के नाम, तो उसमें आ जाएगा आपको। सब देश तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसमें वो देश का नाम नहीं है। और वहां पे, या फिर ऐसे खोजिए कि भाग लेने वाले नए देश का नाम, ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको। अब हम आपको 4 पॉइंट इसमें लिखा देंगे, 4-5 पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, लिख ही देते हैं हम, साथ साथ लिखते रहते हैं।
क्या हुआ? हाँ, कैलासा। कैलासा आइलैंड है। देखो उसका कौन है? क्या? हाँ, उसका राजा जो है वो उसका नाम देखो क्या है? नित्यानंद। ठीक है। नित्यानंद नाम है और कैलासा आइलैंड को उसने अपना देश बना लिया है कि मेरा देश है। आप सोचो ऐसे हम लोग को मिल जाता तो हम लोग भी जाके उसको बना लेते। अभी हाँ खरीदा है। लेकिन जो है जैसे किसी को पता नहीं था उसके बारे में। आज तक हम लोग जानते ही नहीं थे ऐसे देश का नाम। कैलासा का नाम कहाँ जानते हैं? पता नहीं कौन सा है। तो जब मैपिंग हमने पढ़ा है तो मैपिंग में मतलब बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड को पढ़ा है लेकिन पता नहीं लगा। लेकिन अब उसका नाम जब हो गया है संयुक्त राष्ट्र में तब पता चला है कि कैलासा आइलैंड। लेकिन इसके बारे में पूछा जरूर जाएगा। कहीं न कहीं आपको मिलेगा ये किसी रूप में। क्या हुआ? अब इसका तो पता लगाना पड़ेगा। मुझे भी इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। बस हाँ रिप्रेजेंटेटिव इसका गया था। अच्छा। थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी रखना उसका सारा पॉइंट पॉइंट करके नोट कर लेना। पहले तो लोकेशन नोट करना कहाँ है, किस महासागर में है, किस महाद्वीप के अगल बगल है, और जो है कौन उसका मतलब कि है ओनर, और ये सब। उसके बाद जो है कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया क्या इसके बारे में रहा वो सारा पॉइंट पॉइंट करके 10 पॉइंट लिख लेना। उसमें से आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो आ जाएगा आराम से। ठीक है। ऐसी ही नई चीजें आती है। नई चीजों के बारे में जितना आप जानते हैं उतना हम जानते हैं उतना ही एग्जामिनर जानता है। ठीक है। जितना आप नेट पे पढ़ेंगे उतना हम भी पढ़ेंगे उतना एग्जामिनर भी पढ़ेगा। नई चीजों के बारे में कोई ऐसा नहीं है कोई रिसर्च करके बैठा है। जैसे जब जो है कोरोना आया तो कोई नहीं जानता था कि इसका उपाय क्या है। फिर धीरे धीरे रिसर्च होने लगा। जितना हम लोग जानते थे उतना डॉक्टर भी जानते थे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बहुत अगर डॉक्टर जानते होते तो रोक ना लेते। क्यों डॉक्टर इतने सारे डॉक्टर मर गए इसमें। एक डॉक्टर थे मैं बताऊं आपको मैं उनका देखती थी अक्सर क्योंकि मेरे पापा भी बीमार थे और उसी समय कोरोना में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मैं उनका देखती थी वो डॉक्टर गाड़ी में चलते चलते भी बनाते रहते थे कि आप ये खाना खाओ ये खिलाओ पिलाओ ऐसे रखो पलट के सांस ले आओ जैसे मतलब जो भी बताते थे हम किया करते थे। लेकिन मेरे पापा नहीं बचे। फिर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात का कि मतलब मैं अपने पापा को हॉस्पिटल में ले जाती मेरे पापा बच जाते। लेकिन उस वो डॉक्टर भी 13-14 दिन के बाद वो डॉक्टर भी एक्सपायर हो गया। आप सोचिए इतना बड़ा डॉक्टर था लेकिन वो भी एक्सपायर हो गया। तो तब ऐसा लगा कि कोई कुछ नहीं जानता। कुछ भी नहीं जानता। अभी आपको बताऊं ये कह दिया गया कोरोना खत्म है लेकिन कोरोना खत्म नहीं है। क्योंकि अभी देखिए जो फीवर हुआ वो फीवर अलग ही तरीके का था। किसी को भी नहीं पता है कि उसका इलाज क्या है। और आपको बताऊं 1 महीने से ज्यादा मुझे हो गया लेकिन मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है कभी कभी। जैसे लगता है कि मेरे जो है लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो किसी को भी नहीं पता है। लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं गई। ये जान लीजिए कि मैं क्लिनिक से दवाई लेके खाई थी वो दवाई ज्यादा नहीं खाई 4-5 दिन खाई। लेकिन मैं घर पे जो घरेलू उपाय हैं वही कर रही थी और मैं ठीक हुई। लेकिन ये है कि अभी भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम। तो कोरोना अभी भी है। बस नाम हटा दिया गया कोरोना नहीं। और दिल्ली में कोरोना के केसेस हमेशा रिकॉर्ड हो रहे हैं हर समय। वहां कोरोना के केसेस हैं। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का
मेथी वाले लाडू के लिए ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट द्वीप है। ठीक है। न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर चौथा आप चाहें तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके फोर्थ करके। ठीक है। लेकिन एक ये है जो ये पॉइंट, इसे आप अगर अपने मैप में याद कर ले फिर पॉइंट पॉइंट भी छोटा करके लिख सकते हैं। दीदी 4 सबसे बड़े द्वीपों के नाम मेरे पास है, 4 में लिखा दी हूँ, चौथा, तीसरा और ये दूसरा और ये विश्व का बृहत्तम, ये 4 लिख लीजिए। और फिजी के बारे में एक सूचना है,
फिजी फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है, मतलब फिजी देश है। तो बस इतनी सूचना है। बाकी आज हम आपको शुरू करेंगे जलमंडल। अभी टाइम है। जलमंडल, ठीक है। क्या चीज? श्रीलंका क्या हुआ? द्वीपीय राष्ट्र है, वो भी देश भी है। श्रीलंका को तो सब जानते हैं, जिसे नहीं हम जानते हमने उसको खोज के रखा, ठीक है। जानने को तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। हो गया, चले आगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे जलमंडल। सीख चुके हैं सभी ना? किसी को बाकी तो नहीं? सबसे बड़ी जल राशि अगर हम देखें पूरे धरातल पर, पूरे धरती पर, तो सबसे बड़ी जल राशि कौन सी है? समुद्र से भी बड़ा कुछ होता है। हाँ, महा लग गया है तो वो महाराजा। दिखाई दे रहा है मुझे तक, या फिर बड़े कैपिटल लेटर में लिखूं? दिखाई दे रहा है? समझ में भी आ रहा? कैपिटल में ही लिखती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे ओशियन लिखा देखती हूँ ना, तो मुझे लगता नहीं कि मैंने ओशियन लिखा। मुझे वही आदत है, स्मॉल लेटर वाली। और ढेर सारी है रिवर्स, इसलिए मैंने रिवर्स लिख दिया। और नेक्स्ट भी ढेर सारी होती है, और ये सारे कम है। और भी कुछ आपको जल राशि दिखती है क्या? और कोई जल राशि बताइए जो दिखती हो आपको। ओशियन सबसे बड़ा, सी उससे छोटा, फिर उसके बाद हम रिवर में आ जाते हैं, फिर उसके बाद लेक्स में आ जाते हैं। कैनाल,
नहीं, कैनाल उतनी बड़ी नहीं, लेकिन हम कराएंगे, कैनाल भी कराएंगे, लेस के बाद कैनाल भी करा देंगे। ठीक है। तो पहले हम ये नेचुरल कैनाल मैनमेड है। ठीक है। कैनाल मैनमेड है, ये सारे नेचुरल हैं। तो पहले हम जलराशि में नेचुरल करेंगे। ठीक है। तो ओशियन, नाम बताइए ओशियन के। अनिकेत खड़े हो जाओ, नाम बताओ सारे ओशियन के। हम्म। 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 उधर लिखा है क्या, उधर देख रहे? और तुम्हारा दोस्त तो गायब ही हो गया है, कासिम। कासिम तो गायब है एकदम, सारा चीज हो गया। माउंटेन पढ़ाया गया था तब का वो था, शायद प्लेटो को थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके बाद से गायब है। हाँ, उसमें है, आर्कटिक महासागर है। और जो है अंटार्कटिका पे, जो पोल के पास में है, वो तो उसका महाद्वीप है। लेकिन उसके बगल बगल जो है, और प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर के, और जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में जो एरिया पड़ता है, उसे हम दक्षिणी सागर के नाम से जानते हैं, या फिर उसे हम अंटार्कटिका सागर भी कहते हैं। लेकिन अंटार्कटिका सागर सेकेंडरी है, प्राइमरी हम उसे दक्षिणी सागर का नाम देते हैं। जो ऑथेंटिक है आपका दक्षिणी सागर का नाम आता है। तो आप नोट कर लीजिए, एरिया वाइज भी। दिखाई दे रहा है, पैसिफिक ओशियन 161.76 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हिंदी में प्रशांत महासागर। अटलांटिक।
ये बाकी आगे यही रहेगा सेम। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसके नीचे हमने दो डॉट किए हैं, इसका मतलब वो ऊपर वाला ही सेम है। हाँ। ये सदर्न ओशियन जो है इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। सदर्न ओशियन जो है इसका 21.96 से 18.8 तक है। ठीक है, ये इसी का है, ये ऊपर वाले का ही है। आर्कटिक, और ये दक्षिणी, इसको दक्षिणी बोलते हैं, दक्षिणी महासागर। हो गया। देखिए बहुत जरूरी नहीं हमें ये याद करना कि इतना पॉइंट, इतना इतना, हमें बहुत जरूरी नहीं है, आईएएस में इतना नहीं पूछा जाता। लेकिन हम एक एक्यूरेसी के लिए आपको लिखवा दिए हैं कि अगर याद हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंस जरूर याद रखना आप कि प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन और सदर्न, उसके बाद जो है आर्कटिक, इतना जरूर आप याद रखना। इसके बाद मैप खोल के हम आपको दिखाते हैं कि ये है कहाँ कहाँ। ठीक है, इतना कर लीजिए। हो गया सबका। अनिकेत, वर्ल्ड मैप निकालो उसमें से स्क्रीन पे।
इसको सेव कर लो। लेकिन वो जो तुम भेजे थे ना, नई बात दिक्कत हो रही है उसमें मुझे, तो तुम पीडीएफ भी वैसे भेज दो। अच्छा। ये वाला नहीं, वैसा मैप चाहिए। कितना कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट कर दो, तब तक कुछ बताते रखे आपको। नेट अपने मोबाइल से चला दो। कनेक्ट नहीं है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा ये हॉटस्पॉट से। पासवर्ड मांगेगा। सेटिंग में होता है ना, इसमें मेरा कभी काम ही नहीं लगता पासवर्ड का। अच्छा, और एक मैप सेव करके इसमें रखा करो, सेव कर लेना पड़ता है। मैप हाँ यही कर रहे, क्योंकि ये कम एमबी का है, आप कम डेटा खर्च होगा। हाँ तुम लोगों की छुट्टी नहीं हुई। छुट्टी होगी, मैं कुछ खाओ खा लो। ये रिक्वायर्ड
वैसे मैप इसमें मतलब पीडीएफ में नहीं रखा है। वो है नहीं रखा तो होगा, एक दिन बोला था वो वासिम बोला था ना, यही बोला था। अब इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाएगा तो कैसे रूस देगा ना। हम तो पूरा ओवर हो गया इंटरनेट में सबसे समस्या यही होती है, एड्स इतने आते हैं कि आप जो देखोगे फिर ध्यान भंग होगा। और वो भी एक नहीं, जैसे आप उसे हटा दिए नीचे फिर से स्क्रॉल कर दिए, उसके बाद हटा दो उसे, फिर से वही खोलो, फिर से क्लिक करो, फिर भी आएगा। 3 बार करोगे 3-4 बार आएगा। वर्ड है वर्ड। देखिए पैसिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इसमें ड्रॉ भी नहीं कर सकते, ठीक है इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। आखिर कब आएगा पता नहीं। चलिए ये आपका पैसिव क्वेश्चन है, और पैसिव क्वेश्चन 2 भागों में बंटता है, पता है ना आपको? नहीं, पैसिव क्वेश्चन जो ये हमारी इक्वेटर जाती है, लेकिन ये हटेगा कैसे? इसे हटाओ भाई एनगेज। ये हटाओ इससे अच्छा हम एक वैसे ही वर्ल्ड मैप टांग लेते यहाँ, अब तक हमारा काम हो जाता 10 मिनट में। ट्राई करो। जा रहे हो? अच्छा, ये तो डिजिटलाइजेशन हमें पीछे ले जा रहा है।
वरना हमारा हो जाता काम आज। कम से कम वर्ल्ड मैप में हम आपको ये बता तो देते कि ओशियन ओशियन कहाँ पे हैं। हटो फोन बंद कर दो। बंद कर दीजिए। बच्चे भी उठ जाते हैं, इतनी देर तक कौन बैठ के देखेगा। एक वर्ल्ड मैप खोज के रखना कि चलो इतने में बता दें, बच्चे तो आधे भाग गए। चलो जान बंद ही कर दो। एक एक वर्ल्ड मैप खोज के रखना, लेकिन वैसा मतलब फिगर कोई डाउनलोड करके, मैम फिगर जो है डाउनलोड करके। पता नहीं मुझे 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 ना कंफ्यूजन हो जाती है। सारी खरीदने हैं उसमें से लेके जाना। कौन से एड्रेस? वो स्टोर वाली जो बच्चे ले रहे हैं। हाँ स्पोर्ट वाली। हाँ हाँ स्पोर्ट वाच लेनी ही पड़ेगी आपको मैप के लिए।